In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Harmish Khan. You are watching CGPA Genius. Welcome to my YouTube channel, my dear students. Okay, so in this video, we are going to discuss about branches of physics. So बच्चे जो previous video थी ना, उसके अंदर क्या करा था हमने? Previous video में हमने ना साइंस को डिस्कस किया था, जिसमें उसकी दो ब्रांचेस निकली थी, ठीक है ना। हिस्ट्री पढ़ी थी, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था हमने साइंस का। इसमें हमने कहा था भाई हमारे पास होती है फिजिकल साइंस, साइंसेस, ठीक है, फिर होती है हमारे पास बायोलॉजिकल, ओके ना बच्चे, बायोलॉजिकल साइंसेस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ओके, सो हमने ये कहा था जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको स्टडी करते हैं हम, फिजिकल साइंसेस कहलाता है वो। जिसमें हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, जानदारों को, तो वो क्या होता है, बायोलॉजिकल साइंसेस। इसको तो भाई छोड़ दो, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो हमारे पास है जी फिजिकल साइंसेस। इसकी जो ब्रांचेस निकलेंगी ना, उसी को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैं, फिजिक्स की जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बट आपकी बुक में जो है जिन ब्रांचेस का तस्करा किया गया है, जिन ब्रांचेस का जिक्र किया गया है, आपसे यही पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ जी, आपसे पूछा जाएगा कि 5 कोई सी 5 ब्रांचेस के नाम बताओ, ठीक है, फिजिक्स की। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो आपकी बुक में गिवन है उन्हीं की ही डिफाइन आपसे पूछी जाएगी। तो आपकी बुक में जो है ओनली डेफिनेशन है जो फिजिक्स की डिविजन्स है या ब्रांचेस हैं उनकी, बट इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत उनकी जो सब डिविजन्स हैं उनको भी देख लेंगे, और इन ब्रांचेस की जो एप्लीकेशंस हैं उनको भी हम देखेंगे, ताकि अगर ये क्वेश्चन आए या फिर आपसे कहीं पूछा जाए इंटरव्यूज वगैरह में, तो आपको अंदाजा हो, आपको आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, या फिर एमसीक्यूज भी बन सकता है। तो आपकी बुक में जो जिक्र है जी वो है हमारे पास, आपके पास जो 5 यहाँ सबसे पहले मैकेनिक्स जी, 5 ब्रांचेस मैकेनिक्स, ठीक है, ओके। उसके बाद बताया हुआ हीट है, हीट के साथ वैसे थर्मोडायनामिक्स ऐड कर देते हैं, थर्मोडायनामिक्स हम ऐड कर देते हैं। मोस्टली ये एक ही सब्जेक्ट होता है, दोनों इकट्ठे आते हैं, हीट थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। ओके, सो उसके बाद है जी साउंड, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आएगी और ये 5वीं आएगी। अच्छा, ये साउंड थी। उसके बाद अब आपके पास होती है जी एटॉमिक फिजिक्स थी, और न्यूक्लियर फिजिक्स थी, जियोफिजिक्स थी, ठीक है, हाँ जी, जियोफिजिक्स, और थी आपके पास भाई न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये थी भी 7, टोटल पता नहीं कितनी है, जो याद आ रही है वो मैं लिख रही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, आपकी बुक में टोटल पता नहीं कितनी है, वैसे तो बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हाँ यस, ओके। मैकेनिक्स, अब ये बच्चे देखें, ये मैकेनिक्स जो है ना, आपने जब भी इसको डिफाइन करना है, किसी भी फिजिक्स की जो ब्रांच है उसको आपने डिफाइन करना है, तो सबसे पहले आपने कहना है कि ये जो है ना फिजिक्स की क्या है, ब्रांच। सबसे पहले आपने बताना है कि ये जो है मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है, और फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स। ये बताने से पहले आपने ये बताना है कि जो फिजिक्स है वो किसकी, साइंस की ब्रांच है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो फिजिकल साइंस की ब्रांच है फिजिक्स, ये भी आप बताओगे, ठीक है ना। तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि ये मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है, फिजिक्स की ब्रांच है, इन विच वी स्टडी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हम क्या करते हैं जी, ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं। अब मैकेनिक्स है, उसमें ऑब्जेक्ट्स की मोशन को हम स्टडी करते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, उसकी काजेस को भी स्टडी करेंगे, और उसके जो इफेक्ट्स हैं उनको भी हमने स्टडी करना है। तो ये आ जाता है हमारे पास मैकेनिक्स में, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, आप इसको कहते हो ब्रांचेस, या फिर आप इसको कहते हो डिवीजन्स, ठीक है। आपकी बुक के अंदर ब्रांचेस हैं, डिवीजन्स हैं, यानी कि
सब डिविजन्स का कोई जिक्र नहीं है, बट हम देख लेते हैं मैकेनिक्स जो है ना बच्चे, इसकी जो सब डिविजन्स हैं, ठीक है, इसकी सब डिविजन्स में हमारे पास आ जाती हैं क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे पास, ठीक है, काइनेमैटिक्स आ जाती है, ठीक है, ओके, क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आ जाती है, ठीक है बच्चे। तो ये सारी की सारी क्या है, मैकेनिक्स की सब सब डिविजन्स, ठीक है ना, ये बोलोगे आप। तो आपसे अगर पूछा जाए मैकेनिक्स के बारे में तो आप लिख सकते हो इसकी जो ये क्या है, डिवीजन है किस चीज की, फिजिक्स की, ठीक है ना, ओके। सो इसकी जो सब डिविजन्स हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। और मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स की मोशन को और उसके काजेस को और उसके इफेक्ट्स को। हो गया। अब बच्चे क्या करना है, इसकी एप्लीकेशंस, क्या करना है, एप्लीकेशंस को देखना है, ठीक है ना। अब इसकी एप्लीकेशंस को मैं बताऊंगी आपको, लिखने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो लिखने की जरूरत नहीं है व्हाइट बोर्ड पर। अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरे पास जो मैकेनिक्स है उसकी एप्लीकेशंस को देखें कि ये कहाँ कहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है ना। मैकेनिक्स जो है ना, एप्लीकेशंस देखे ना भाई, फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है, मान लिया, तो कहाँ पर यूज हो रही है बताओ। तो हम ये कहेंगे कि ये जो मैकेनिक्स है, यानी एक कार है, ठीक है, वो बनाई गई है मैकेनिक्स के असूलों के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो एक कार है वो किसके ऊपर, मैकेनिक्स के प्रिंसिपल के ऊपर बनाई गई है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या आ जाएगा, मैकेनिक्स की एप्लीकेशंस में अब बोलेंगे। अब हम आ जाते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। अब ये हीट है ना बच्चे, हीट, और ये भी थर्म का मतलब भी हीट ही है, ठीक है ना। आपसे अगर पूछा जाए थर्मोडायनामिक्स के बारे में, हीट के बारे में, इसको डिफाइन करो, तो हम कहेंगे भाई हीट है ना, हीट, हीट क्या होती है, फिर ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो जिसमें हम हीट को स्टडी करते हैं, और हीट क्या होती है जी, ट्रांसफर होती है, ओके। सो उसके काजेज हैं, उसके इफेक्ट्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसी को ही हम डिस्कस करते हैं। और साथ में ये थर्मोडायनामिक्स है, तो आपने टेम्परेचर का भी जिक्र करना है, जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंजेस के बारे में भी, और वॉल्यूम है, प्रेशर है, उनके चेंजेस के बारे में भी सारा डिस्कशन हम करते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के अंदर, ठीक है ना। यस, तो यानी कि यहाँ पर इसकी जो एप्लीकेशंस है वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने एक कार की, अ कार इज मेड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या लिखी है जी, एप्लीकेशंस लिखी है, क्लियर है ना। इसकी डिफाइन आपकी बुक में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, वो मैंने बता भी दी है। ये मैंने लिख दी इसकी एप्लीकेशन। अब ये हीट और थर्मोडायनामिक्स है, इसकी एप्लीकेशंस जो है वो लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो हीट है, थर्मोडायनामिक्स है, तो इसके अंदर देखें भाई, हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर है ना हमारे घर में, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर क्या बोल रहे हो, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज जो रखा हुआ है, यानी कि चीजों को क्या कर देता है भाई, ठंडा कर देता है। तो ये किसके ऊपर है जी, ये थर्मोडायनामिक्स है, ये हीट है, उसी के असूलों के ऊपर, उसी के प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है ना। यस। तो अब साउंड है जी, इसकी अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस में हमारे पास होता है सोनार, SONAR। अच्छा ये क्या है, ये होता है हमारे पास साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये जो है सोनार साउंड की एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा। अब साउंड, क्योंकि ये ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करेंगे साउंड को, ठीक है, साउंड जो है उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके काजेस को, उसके इफेक्ट्स को, ठीक है ना। तो साउंड को हम यूं स्टडी करेंगे। अब इसकी एप्लीकेशन है सोनार, जिसे हम कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये बच्चे एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि पानी के अंदर चलती है, और पानी के अंदर जितनी जो अशिया हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए साउंड वेव्स यूज करती है। ऐसी डिवाइस होती है जो साउंड वेव्स यूज करती है वाटर के अंदर, पानी के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, क्लियर। अब हमारे पास आता है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक जो है एटम से है, एटम, तो जिसमें हम एटम को स्टडी करेंगे, एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, वो हमारे पास होगा एटॉमिक फिजिक्स। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करें एटॉमिक फिजिक्स की, तो इसके अंदर मेरे पास मैं ये कहूंगी
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चे, तो ये मेरे पास जो है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एप्लीकेशन है एटॉमिक फिजिक्स की। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, जानदार है या बेजान है, उसको ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तकरीबन 2000 टाइम्स बड़ा करके दिखाता है उस ऑब्जेक्ट को, कि हम उसके एटम्स तक देख सकते हैं। ठीक है, कोई आंट रख दो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो भी 2000 गुना बड़ा करके दिखाएगा। तो यानी कि हम उसके जो एटम्स है ना वो भी देख सकते हैं, एटम्स तक देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। अब आती है ना जियो फिजिक्स। जियो थी अर्थ, जमीन, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, अर्थ को, अर्थ के स्ट्रक्चर को। ठीक है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं जमीन के। अब इसकी अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं, जियो फिजिक्स है। अच्छा जी, इसके अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं तो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जिसके अंदर बच्चे हमारे पास आ जाते हैं मिनरल्स। ठीक है ना, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं मिनरल्स, उसको हम निकालते हैं नीचे जमीन से, तो वो हो जाएगा हमारे पास जियो फिजिक्स के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम जमीन से क्या निकालते हैं, मिनरल्स। वो सारा के सारा कहाँ आ जाएंगे भाई, जियो फिजिक्स में। तो याद रहे बच्चे, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ब्रांचेस, डिविजन्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है ना, ऑफ फिजिक्स, जिसमें से कुछ ही ब्रांचेस का तस्करा हम कर रहे हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है। क्लियर है ना? हाँ जी। तो अब बच्चे हम आज जाते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो बच्चे जो एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियाई को हम स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियाई के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सबको हम स्टडी करते हैं, वो आ जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स में। अब इसकी जो एप्लीकेशन है ना वो आ जाएगा बच्चे थेरापी। ये क्या है भाई, ये जो है ना बच्चे, इसमें ये जो मेडिकल फिजिक्स है वहां पे यूज होता है जी, मेडिकल में थेरापी, यानी जो कैंसर सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको निकालने के लिए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स की एप्लीकेशन, जिसमें है जी थेरापी। बाकी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इसकी एप्लीकेशंस में बच्चे आपके पास क्या आता है, टीवी है, ठीक है, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, वाईफाई, ठीक है, ये आ जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म की एप्लीकेशन में ये आ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं और मैग्नेटिज्म में क्या करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हमारे पास होते हैं जी चार्जेस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें हमारे पास होते हैं चार्जेस, और चार्जेस हमारे पास या तो रेस्ट में होते हैं या फिर मोशन में होते हैं। ठीक है, तो इसमें आ गए इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस, मैग्नेटिज्म यानी इसमें होते हैं मैग्नेट्स। ठीक है, तो ये जो चार्जेस हैं जो मोशन में है या फिर जो है वो रेस्ट में है, उसका जो मैग्नेट्स के साथ जो ताल्लुक होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, चार्जेस और मैग्नेटिज्म दोनों साथ साथ होते हैं। ठीक है, तो ये होता है कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है, जराए हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, ये इसकी एप्लीकेशन आ जाती हैं। उस कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारे पास है जी टीवी है, मोबाइल फोन है, और हमारे पास जो वाईफाई है। ठीक है ना, होप सो ये आप लोगों ने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, बाय बाय।